हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, सब बढ़िया। तो आज के क्वेश्चन में अभी हमारे वीडियो को पार्ट 2 है, एमसीक्यूज का पार्ट 2 है। चैप्टर 1 क्लास 9 का हम चैप्टर 1 के पार्ट 2 एमसीक्यूज करने वाले हैं। पार्ट 1 आपने नहीं देखा, देख सकते हैं। पार्ट 2 के हम क्वेश्चन, आपके पास बुक सभी होगी, एमसीक्यूज बताने वाले, आपको राइट आंसर बताएंगे। वैसे बुक में आंसर लिखे रहते हैं, फिर भी हमारा काम, हमने चैप्टर पढ़ा है तो हम आपको समझाना हमारा काम है। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हम बोलेंगे और विकल्प भी बोल देंगे और राइट आंसर आपको बता देंगे। तो आप टिक लगाते जाइएगा या पहले से आपके बुक में टिक लगे हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा, हम खुरच सकते हैं। किसे खुरच सकते हैं? ठोस को, द्रव को, गैस को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई गैस को तो हम खुरच नहीं सकते। खुरचने मतलब ऐसे खुरच सकते हैं, नहीं कर सकते। द्रव को खुरच सकते हैं, नहीं। द्रव जिसमें रखा हो उस बर्तन को आप खुरच सकते हैं, परंतु द्रव को नहीं खुरच सकते। तो किसे खुरच सकते हैं? हम केवल ठोस को खुरच सकते हैं। ये बोर्ड हमारा ठोस है, इसे ये खुरच सकते हैं नहीं। ये देखिए यहाँ पर खुरच सकते हैं, तो ये हमारा क्या होगा? ठोस। इसका राइट आंसर होगा ठोस। दूसरा क्वेश्चन इसमें दूसरा क्वेश्चन है, हम बहुत अधिक संपीड़ित कर सकते हैं, यानी इसे ज्यादा से ज्यादा दबा सकते हैं। तो हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो आपको बताया था कि गैस को सबसे ज्यादा संपीड़ित किया जा सकता है। गैस को क्या करते हैं? सबसे ज्यादा दबा सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका गैस। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, का आयतन निश्चित होता है, आकार नहीं। का आयतन निश्चित होता है, आकार नहीं। तो यहाँ पर तीन अवस्था लिखी हुई है, ठोस, द्रव, गैस। इसका आकार, आयतन दोनों निश्चित होता है। इसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। इसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्रव। यही पूछ रहा है कि आयतन निश्चित है, आकार नहीं। तो राइट आंसर द्रव। प्यारे बच्चों, राइट आंसर द्रव, नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है। 0 डिग्री लिया जाता है, हम ही बता दिए। इसमें किसमें लिया जाता है? डिग्री सेल्सियस पैमाने पे लिया जाता है। ठीक है, 0 डिग्री किस कब होता है? 0 डिग्री सेल्सियस आपका बर्फ में होता है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस पैमाने पर बर्फ का जो आपका हिमांक है, यानी जमने के जो पॉइंट है उसका, तो 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की बात करें, आकार व आयतन निश्चित नहीं होता। तो अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, गैस में आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा इसका गैस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें है, रसोई गैस में प्रयोग करते हैं। क्या कौन सी गैस प्रयोग करते हैं दोस्तों? एलपीजी। कौन सी गैस प्रयोग करते हैं बच्चों? एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, एलपीजी। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो जाएगा एलपीजी। क्वेश्चन नंबर 7 प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बात करते हैं, तो इसका क्वेश्चन है, वाहनों में प्रयोग की जाती है। वाहनों में प्रयोग की जाती है प्यारे बच्चों सीएनजी गैस। कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? सीएनजी गैस। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस वाहनों में प्रयोग की जाती है। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन है, बर्फ का गलनांक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 273 केल्विन। क्या हो जाएगा? 273 केल्विन, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस दिया है, तब बर्फ गलता नहीं, खौलता है पानी। ठीक है, 273 दिया, तो राइट आंसर हो जाएगा, और केल्विन में होना चाहिए। ठीक है, डिग्री सेल्सियस नहीं, केल्विन वाला राइट हो जाएगा। चैप्टर में पढ़े हैं, आपको ये इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आप अगर आप नए हैं, आपने चैप्टर नहीं पढ़ा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप पढ़ सकते हैं चैप्टर को भी। तो देखिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, गर्मियों में घड़े का जल निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किसके कारण ठंडा हो जाता है? किसके कारण ठंडा हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वाष्पन के कारण। किस कारण? वाष्पन कारण। वाष्पन ये सभी हेडिंग हमने आपको पढ़ाई हुई है, सभी चीजें हमने विस्तार से बात की, तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाष्पन। अगला क्वेश्चन बात करें, निम्न में से कौन द्रव्य नहीं है? कौन द्रव्य नहीं है? कांच, आकार यानी कांच एक स्थान घेरता है, कुछ वजन होता है, द्रव है। ठीक है, फिर इसके बाद द्रव ऑलरेडी, वो कांच के बाद कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन हो गया, कौन से थे? हाँ, इसके बाद लकड़ी का स्थान होता है, और वो क्या कहते हैं, द्रव्यमान भी होता है। प्रकाश स्थान तो घेरता है, परंतु क्या होता है, उसका द्रव्यमान नहीं होता। ये आप लाइट देख रहे हैं, लाइट मोबाइल में दिख रही होगी, यहाँ दिख रही है, तो इसका क्या है, ये स्थान तो घेर रही, कमरे में फील है, परंतु वजन नहीं है इसका। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? प्रकाश। यानी प्रकाश वह चीज है जिसका द्रव्यमान नहीं होता, यानी ये द्रव्य नहीं है हमारी। ठीक है, तो इसमें कोई क्वेश्चन मिस नहीं हुए वैसे। ठीक है, अगला बात करते हैं, अगला 12 नंबर क्वेश्चन के, अनिश्चित आकार वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो अनिश्चित आकार किनका होता है? द्रव का आकार अनिश्चित होता है और गैस का आकार अनिश्चित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा द्रव और गैस, द्रव तथा गैस।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किसकी आकृति व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। तो हमने शुरू में बात की थी गैस की ना आकृति निश्चित होती है और ना ही आकार, तो राइट आंसर हो जाएगा गैस। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन है पदार्थ के अणुओं के मध्य दूरी होती है, पदार्थ के अणुओं के मध्य दूरी होती है, गैसीय अवस्था में न्यूनतम नहीं, सबसे ज्यादा होती है उनके बीच में, द्रव अवस्था में अधिकतम नहीं, द्रव अवस्था में अधिकतम नहीं होती है तो गैसों में सबसे ज्यादा होती है, और इसमें दिया ठोस अवस्था में न्यूनतम, तो यही राइट आंसर है। जो हमारा अणुओं के बीच की दूरी होती है क्या होती है, जो ठोस अवस्था होती है इसमें कम से कम अणुओं के बीच की दूरी होती है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। इसके दिया है द्रव की गैसीय अवस्था में होती है, तो द्रव की जो गैसीय अवस्था होती है ना उसमें क्या होता है, जो कणों की गतिज ऊर्जा होती है बहुत हाई होती है, तभी तो वो गैसीय में है ना, इधर उधर भागते रहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अधिकतम गतिज ऊर्जा। ठीक है, अधिकतम गतिज ऊर्जा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो डायरेक्ट राइट आंसर बताते हैं इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठोस में अंतरा आणविक अवकाश द्रव तथा गैस की तुलना में सबसे कम होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। ये आपके पास देखिए बुक है इसलिए ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं ना क्वेश्चन लिख रहे हैं, नहीं बाकी हम सब लिखते थे, आपके पास बुक है ऑलरेडी इसलिए आपको बता रहे हैं। बस हमारा काम है रिवीजन कराना पूरा, क्योंकि हमने शुरू में कहा था वीडियो शुरू में जब हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी, कोर्स हम पूरा लेके चलेंगे, तो पूरा लेके चल रहे हैं हम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। किसी गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा होती है, तो राइट आंसर इसका इसी पदार्थ के द्रव के अणुओं से अधिक, यानी जो गतिज ऊर्जा गैसों की होती है वो क्या होती है, द्रव से ज्यादा होती है। ठीक है, जो गैसों की गतिज ऊर्जा होती है वो द्रव के अणुओं से ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। द्रव को गर्म करने पर उसके कण क्या होते हैं, पास पास आ जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, कुछ पास कुछ दूर हो जाते हैं, रहते ही नहीं। तो भाई साहब हम किसी चीज को गर्म करेंगे तो वो क्या होगा, भागेगा। अब जैसे ये है, अगर ये मेरे हाथ गर्म किया जाए, अगर मेरे स्वतंत्र है इधर उधर आने जाने, तो मैं क्या करूँ, अपना हाथ हटाऊंगा ना गैस से। तो इस तरह का द्रव को गर्म करें तो कण स्वतंत्र है उसके अंदर गति करने के लिए, द्रव के जो पात्र है उसके अंदर गति करने के लिए क्या स्वतंत्र है, इधर उधर भागेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी दूर दूर चले जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका 20 है। किसी ठोस को उसके गलनांक पर गर्म करने पर, तो राइट आंसर है तापमान में वृद्धि नहीं होती, तापमान में वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है। जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो वह ताप कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, क्वथनांक। क्या कहा जाता है, क्वथनांक। ये सब की परिभाषा हमने कराई हुई है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। किसी ताप पर गर्म किए बिना द्रव की सतह के अणुओं को धीरे धीरे वायु में मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये प्रक्रिया कहलाती है वाष्पन। ठीक है, क्या कहलाती है, वाष्पन। हम उसे गर्म नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो जो द्रव के अणु है गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, वाष्पन। क्वेश्चन नंबर 23 है। जमने की प्रक्रिया में, जमने प्रक्रिया में क्या होती है, जमने प्रक्रिया में क्या होता है, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अंतरा आणविक अवकाश कम हो जाता है, यानी जो अणुओं के बीच की दूरी है वो कम हो जाती है, बस सिंपल सा। अब लास्ट क्वेश्चन है। ऊर्ध्वपातन द्वारा शुद्ध किया जाता है, ऊर्ध्वपातन द्वारा क्या शुद्ध किया जाता है, तो ऊर्ध्वपातन द्वारा नवसादर शुद्ध किया जाता है। क्या शुद्ध किया जाता है, नवसादर शुद्ध किया जाता है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करिए ताकि वो भी पढ़े, अपने दोस्तों को भी आगे लेकर चलना है। अब इसका अगला पार्ट जो आएगा तो इसके क्वेश्चन आंसर पे होगा। एक बार इसका अति लघु क्वेश्चन आएगा, इसके बाद लघु उत्तरी क्वेश्चन आएगा और दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अगले पार्ट के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अति लघु क्वेश्चन आपको आने वाले हैं और सभी क्वेश्चन को हम डिटेल से आपको समझाएंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा, ऐसा ही